यहाँ के जो एसएसपी हैं जयंत कांत जी, उनके नेतृत्व में खास वर्ग के लोगों को टारगेट किया जाता है। पूरा और थाना प्रभारी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम बात करेंगे यहाँ पर औराई प्रखंड के कुछ नागरिक हैं जिनके साथ कुछ समस्याएं हैं। बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं? सर, अहियापुर थाना से हम आते हैं, ग्राम बर्रा जगन्नाथ, मुजफ्फरपुर जिला है। 27/6/21 को 9:30 बजे से 1 बजे तक मेरे घर को लूटा गया, दीवार तोड़ दिया गया। पक्का ईंट करकट का मकान है, पूरा बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया। पूरा माल मवेशी जो 10 गाय भैंस है सबको बाहर पीट करके हटा दिया गया। घर का पूरा सामान जो लेने वाला था ले गया, बाकी जो था सबको चूर चूर कर दिया गया। हम लोगों को भी आग लगा। सबको हम लोग जान बचा करके लीची गाछी में सर भागे, नहीं तो जान भी मार देता। 50-100 के संख्या में वो लोग था। और बगल के ही राजेश राय हैं जो मतलब इस घटना को अंजाम दे रहे थे, और उनका भतीजा थाना प्रभारी द्वारा पकड़ा गया 27/6 के उसी टाइम, जिस टाइम आए, मैंने जब सब लोग क्राइम करके चला गया तब वो आए थाना प्रभारी दलबल के साथ, और एक लड़का को पकड़े और उसको कल रात 8 बजे छोड़ दिए हैं। और 11 बजे सर मैंने हमारे घर पर बम फेंका गया है। छोड़ने का कारण आपको पता है कि क्यों छोड़ा गया? बहुत पैसा सर मिला है थाना प्रभारी को, और हमारा केस रफा, हमको दबाव बना करके जो वापस लो, नहीं तो सबको जेल भिजवा देंगे। आप जिनका नाम ले रहे हैं उससे कोई जातिगत दुश्मनी थी आपको? जी, जातीयता 6 महीना पहले जो सूचनात्मक आवेदन SDO साहब के यहाँ दे दिया गया है सर। और वही आप जिनका नाम ले रहे हैं उससे कोई दुश्मनी थी आपको पहले से? जी, वही हमारा घर मैंने कब्जा करना चाहते हैं, मारपीट। जो हमारा 6 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठा मैंने राघोपुर मौजे में, और 2.5 कट्ठा मैंने जिसमें घर है वो बर्रा जगन्नाथ में, समझे ना। जमीन ज़्यादा देख करके चाहते हैं जो इसको मार करके भगा दें, जमीन हड़प ले, यही बात है सर। इनके साथ इनकी धर्म पत्नी है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या था घटना का कारण, कैसे अंजाम हुआ घटना। जी बताइए, 3 घंटे तक नंगा नाच करके लूटा गया। क्या घटना हुई, कैसी घटना? वो लोग सीधे आए और पूरा अटैक कर लिए चारों तरफ से। मेरे पास मेरा बेटा डॉग पालता है, उसका बिजनेस करता है, अरे गाय भैंस पालते हैं, घोड़ा है, सबको बहुत मतलब वो लोग पीटे बहुत ज़्यादा। वीडियो बनाया मेरा बेटा, उसको मोबाइल छीन लिए, मोबाइल भी ले लिया गया, वीडियो भी हम लोगों के पास तो रहा नहीं, हम लोगों को भी मार लगा। लेकिन पहले हम लोग भागे, और इसके बाद थाना पर, यहाँ अहियापुर थाना SP साहब, सब आदमी को हम लोग कॉल करते रह गए, कोई आदमी कॉल रिसीव नहीं किए। मेरी बेटी बाहर रहती है, उसको जब किए ना कॉल तो वो उसका कॉल रिसीव कर लिए, लेकिन हम लोगों का कॉल रिसीव नहीं किया गया सर। हम लोग मतलब एकदम कखनी लग रहा था कि हम लोग मर जाएंगे। आपके पड़ोस के लोगों के द्वारा घटना को दिया गया? पड़ोस के लोग ही उस समय एक ही आदमी पड़ोस के थे जो, और सब उन लोगों को लाए हुए थे कहीं से, लगभग सैकड़ों की संख्या में, लगभग 40-50 तो महिला थी सर, और सब लड़का सब था, मुंह में पूरा गमछा बांध करके, पूरा मुंह बंद करके कवर करके आए हुए था। बहुत ज़्यादा पर हम लोगों को परेशानी, पूरा ऊपर चढ़ करके, ऊपर करकट वाला है उस सब घर को छेनी हथौड़ी से छेड़ा कर दिया। गाय भैंस का घर था, सीमेंट वाला एस्बेस्टस का, उस सबको फोड़ उड़ के गिरा दिया। किस दिन की घटना है? परसों। आपने देखा कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर में क्राइम अपने स्तर पर किस तरीके से बढ़ चुका है, लेकिन पुलिस महकमा अभी भी इस पर कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। जिस तरीके से ये इन्होंने आरोप लगाया है कि इनके घर को लगभग 3 से 4 घंटे तक डकैतों के द्वारा लूटा गया, इन्होंने नाम भी लिया है। अब उनसे क्या इनकी जातिगत दुश्मनी है या कौन से कारण है, इनका ये भी आरोप है कि पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन शायद पुलिस के द्वारा रिश्वत लेकर या किसी अन्य कारण से उसे छोड़ दिया गया है। पुलिस अभी भी उस घटना पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं दीनबंधु क्रांतिकारी जो पहले राजनीति से भी बिलोंग करते हैं। बताइए क्या घटना, इस तरीके के क्षेत्र में आपके जो घटना हो रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, पूरे जिले का जो माहौल है अभी, जो यहाँ के SSP हैं जयंत कांत जी, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कहा जाए तो खास वर्ग के लोगों को टारगेट किया जाता है।
मैं पुनः कह रहा हूँ कि यहाँ के जो एसएसपी हैं जयंत कांत जी, उनके नेतृत्व में खास वर्ग के लोगों को टारगेट किया जाता है। और इसका जो उभरता हुआ उदाहरण जो है मैं आपको बता रहा हूँ, अहियापुर थाना है और औराई थाना है। औराई थाना प्रभारी के द्वारा मतलब आप आए दिन महिलाओं के साथ, जब भी महिलाएं वहाँ पे फरियाद लेके जाती हैं, उनके साथ बदतमीजी से पेश आया जाता है, गाली गलौज करते हैं वो। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि मैं रंजन सिंह बोल रहा हूँ फलाने गांव से, यानी सिंह बोल रहा हूँ, कहता है मतलब गाली के साथ बात करना और बोलता है कि तुम ज़्यादा अलबलाओगे तो तुमको SC/ST एक्ट में फंसा करके जेल भेज देंगे। अगर कोई मिश्रा नाम का व्यक्ति जा रहा है कि भाई हमारे साथ लूट हो रहा हुआ है, उसको जबरन क्या करते हैं, वो चोरी का FIR दर्ज करवाते हैं जबरन। और इसका प्रमाण है हमारे पास। महिलाएं खड़ी रहती है, उसके ऊपर जो है महिला पुलिस के द्वारा अभद्रता से पेश करवाने के साथ उसको पिटवाया जाता है। और अभी ताज़ा मामला आया था औराई प्रखंड के धररवा पंचायत का, जो सरपंच पति हैं विनय मिश्रा जी, उनके साथ उनको कहता है कि ब्राह्मण की औकात क्या है। अब ये तो वहाँ का मामला है। अब मामला अगर आप बात करें अहियापुर का, तो अहियापुर में बीते कुछ दिनों में जो कुछ हत्याएं हुई हैं और 2-3 दिन पहले जो घटना हुई है, इनकी लूट की घटना, और 2-3 दिन पहले चतरी पुनास का एक लड़का है रितेश, उसे जबरदस्ती घर से उठा लिया जाता है, 2 दिनों तक बेरहमी से जानवर की तरह पीटा जाता है और उसको कहा जाता है कि गांजा और चरस बेच रहा था, उसके आरोप में आप जेल भेज देते हैं। आज से 3 महीना पहले आपको हम बता रहे हैं, बोछा प्रखंड के नरमा गांव का एक लड़का को उठा लिया जाता है, 6 दिनों तक इधर उधर घुमाया जाता है और जो SSP हैं उनके नेतृत्व में उठा लिया जाता है, 6 दिनों तक गुम रखा जाता है और 6 दिन के बाद कहा जाता है कि भाई चरस बेचते हुए पकड़ा गया है। पूरे जिले में अराजकता का माहौल कहीं ना कहीं SSP जी के नेतृत्व में फैलाया जा रहा है। अब आप सुन लीजिए, एक बात और बता रहे हैं, 3 घंटे लूट होता है। 12 जगन्नाथ कितना दूर है अहियापुर से? 1 किलोमीटर भी नहीं है। अगर पुराने थाना की बात करें 1 किलोमीटर भी नहीं, उसी पंचायत में आता है। और अहियापुर थाना की बात कीजिएगा, जो नया वाला वो 1 किलोमीटर है। 3 घंटे लूट हो रही है, आपको फोन किया जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं? ये कौशल किशोर जी की घटना है। इसके अलावा एक कागज लगेगा वहां से, एक विजय, हाँ वो कागज दीजिए, वो कागज दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, दया शंकर शाही के पुत्र की हत्या हो जाती है। ये शाहबाजपुर की घटना है। क्यों नहीं आज तक उसकी अपराधी की गिरफ्तारी? क्योंकि वो भूमिहार है, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। सिर्फ जातिवादी जात मतलब भूमिहार जाति से होने का उनको ये मिल रहा है, सजा मिल रहा है। विनोद चौधरी व्यवसायी की हत्या हो जाती है शाहबाजपुर में, क्या हुआ? कहीं नहीं अभी तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी हुई। तो मैं पुनः कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले और पूरे जिले में खास करके जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसका हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज धरना पर बैठे हैं। और अभी तो कोविड प्रोटोकॉल भी चल रहा है, बारिश भी चल रहा है, नहीं तो पूरा बिहार जानता है कि अगर हम लोग सड़क पर उतर गए तो गेट, दीवार में जो गेट लगा रहता है उसका एक कील भी नहीं बचेगा और उनके दफ्तर से निकाल करके ले आएंगे और न्याय भी करना जानते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मुजफ्फरपुर पुलिस महकमे पर यानी कि SSP जयंत कांत जी के नेतृत्व में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। इन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया, कैमरा के सामने इन्होंने कहा है कि SSP जयंत कांत के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में क्राइम अपने ग्राफ पर है। अब देखना है कि पुलिस महकमा कितना इस पर जो है सो गंभीरता दिखाती है और कितनी जल्दी से जल्दी इस जो भी मुकदमे हैं उसको वो संज्ञान में लेकर उसका निर्णय करती है। मैं केशव कश्यप।